माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं जी क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 13.6 का और नेम है जी इस एक्सरसाइज का वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ओके, तो सो स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल we will read the statement now. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams. स्टेटमेंट को ट्वाइस थ्राइस टाइम रीड करना है, वहीं से आपको ऑलमोस्ट 50-60% क्लैरिफिकेशन होती जाती है। ठीक है, देखिए क्या गिवन है। एक पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूलेस आने चाहिए। ठीक है, कंप्लीट सिलेंडर बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये फिगर ही गिवन है। ठीक है, अगर उसका बेस और टॉप क्लोज्ड है, देखिए मैं और कहीं से क्लैरिफाई करवाती हूँ आपको, यहाँ से नहीं हो रहा एक्चुअली। यहाँ से देखिए जी, हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी शायद यहाँ से कुछ आपको दिखाया था। देखिए सिलेंडर है, दिस इज़ द CSA। ठीक है जी, CSA 2πr है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ऑल्सो वी कैन ऑल्सो से दैट क्लोज्ड मतलब जब कंप्लीटली सारी साइड्स गिवन हो, ऑल द साइड्स आर गिवन, देन वी विल फाइंड आउट द TSA, टोटल सरफेस एरिया. And third one and last one and most important one is volume in cubic units. Always measurements in cubic units. Pi r 2h. This is a cylinder, means complete cylinder, not hollow. खाली नहीं है, अंदर से empty नहीं है। ठीक है, complete cylinder है। complete cylinder कैसा होता है जी, जैसे ये देखिए। ठीक है, इसके ये भी क्लोज है साइड, ये भी क्लोज है। बेसिकली सिलेंडर की शेप है ना, ये क्लोज्ड है। ये वाला तो है जी पाई आर 2h, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जब क्लोज होता है सिलेंडर। अब जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली वो है होलो सिलेंडर का। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट बताना चाह रही थी कि कंप्लीट सिलेंडर का एंड होलो सिलेंडर में क्या डिफरेंशिएट है। देखिए होलो सिलेंडर का मीन्स जब अंदर से कंप्लीटली एक पीस निकला हुआ हो, बेसिकली पाइप कह सकते हैं हम, बस सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे आपकी फिगर भी मेंटेन की हुई है, जो क्वेश्चन गिवन है। वुडन की एक पाइप है जो कि अंदर से खोखली है, खाली है, होलो है। ठीक है, तो इस केस में पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे वुडन पीस का। देखिए वुडन पीस कौन सा है, ये जो है अंदर वाला तो खोखला है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है जी हमें भार निकालना है, वेट निकालना है, लकड़ी कितनी लकड़ी यूज़ हुई है वो हमने डिटरमाइन करनी है। ठीक है जी, तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। देखिए इसका फॉर्मूला एक बार देख लीजिए क्या होता है। होलो सिलेंडर का फॉर्मूला है जी पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। इनको कॉमन निकाल लिया गया पाई एंड एच को। ठीक है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज ऑफ दैट। देखिए जो बेस है, दोनों के बेस इक्वल है। ठीक है जी, बेस टॉप का भी बॉटम का भी। तो हम हमेशा एक इनर डायमीटर होता है, एक आउटर डायमीटर होता है। इनर डायमीटर इनर रेडियस, आउटर डायमीटर आउटर रेडियस। हम इनर को यहाँ सब कुछ स्मॉल लेटर से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है जी, इनर डायमीटर भी है चाहे इनर डायमीटर है। सो दिस इज़ द रीजन। ऑब्वियस सी बात है, अगर इनर डायमीटर स्मॉल है तो हमने उसको भी इस आर से डिनोट करवाया। ठीक है जी, यहाँ पे रेडियस ये इनर है। इनर का एक्चुअली नीचे लिया गया मैंने ये वाला। ठीक है, इनर का स्मॉल वाला। इनर डायमीटर था ये, जो ये एक्चुअली यहाँ मैं गलत कर गई, ये कंप्लीट का नहीं है ना, रॉन्ग कर दिया मैंने यहाँ पर। ये सिर्फ ये वाला डायमीटर है, ये इतने पोर्शन का, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है जी, इसका डायमीटर है, ये मेरे से गलत होगा थोड़ा सा ना। ये डायमीटर है जी, ये वाला सिर्फ इस चीज़ का डायमीटर है, अंदर वाले का। तो इसका रेडियस कितना आएगा, इसका हाफ, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक आर स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर।
जो आउटर वाला होता है वो कंप्लीट ही लेते हैं। आउटर मीन्स कंप्लीट घेरा पूरा, बाहर वाला सरफेस होता है वो। आउटर डायमीटर कंप्लीट 28 सेंटीमीटर है, तो इनर यानी कि ये पूरा लिया हुआ है हमने कंप्लीट। ये देखिए जी, ये ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी, ध्यान रखना। ये डायमीटर अंदर वाले स्मॉल सर्कल का, स्मॉल रिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। रिंग से बनकर हमारा सिलेंडर तैयार हुआ और बेसिकली अंदर से ये खाली है, एम्प्टी है। हमने जो फाइंड आउट करना है बस ये देखना कि कितनी लकड़ी, कितनी वुड यूज़ हुई इस लकड़ी के पाइप के लिए, ठीक है। और जी जो अपनी फ्लूट होती है, बांसुरी होती है, वो भी इसी होलो वुडन के पाइप्स से ही बनती है, जो लकड़ी अपनी फ्लूट होती है जी, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसे ही सब कुछ मेंशन करना है जी। इनर डायमीटर, रेडियस आप 1 से भी कर सकते हो, जैसे D1 D2 R1 R2, पर ये ज़्यादा अच्छा बेटर वे लगा मेरे को, ठीक है। आप देखिए जी, कैपिटल D स्मॉल d यानी कि आउटर के लिए यूज़ करते हैं, जो दूर का है हमारा। अब वॉल्यूम ऑफ वुडन पार्ट, वुडन पार्ट का मीन्स हम किसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। देखिए ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला, ध्यान से, टफ कुछ भी नहीं है, ये हमेशा याद रखना। कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो आपका अपने आप इजीनेस आती जाएगी। यहाँ पर सिर्फ जो वुडन है, इस ब्राउन पोर्शन में वुडन लगी हुई है, ध्यान से देखना, ठीक है। वुडन ब्राउन पोर्शन पे तो हमने वॉल्यूम बाहर निकालना है कि जो हमारी वुडन कितने पीस में, कितने एरिया में लगी है। तो आप ना कुछ टाइम के लिए सपोज करके चलना जी। हम देखिए, अगर मान लो 2 पीस कार्डबोर्ड के गत्ते के लेते हैं, एक बिग वाला गत्ते का पीस लेते हैं, ठीक है। अगर हमने अंदर से छोटा सर्कल काटना है गत्ते वाले में से, तो हम उसको कंप्लीट वाले में से, ठीक है, स्मॉल वाला कटिंग कर देंगे, तो अपने आप ये वाला पोर्शन बच जाएगा। यानी कि हम, मेरे कहने का मतलब है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे वॉल्यूम ऑफ अ वुडन पीस का, पाई या 2h आउटर, एक्सटर्नल कह लीजिए या आउटर कह लीजिए, पाई या 2h इंटरनल कह लीजिए। एक्सटर्नल में से इंटरनल, एक्सटर्नल में से ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, लेस कर देंगे, ठीक है जी। अपने आप ही ऑब्वियस बात है, ये वाला बच जाएगा, ठीक है जी। बेसिकली इसको एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, कंप्लीट वाले में से, कंप्लीट में से इंटरनल वाला लेस कर देंगे, ये साइड वाला ब्राउन वाला पोर्शन हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ पे पाई एच कॉमन था, कॉमन अपना एक बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आपको 2 से लेकर ना 20 तक आपने स्क्वायर रूट्स ऐसे लर्न करने हैं कि एकदम से आप क्वेश्चन फाइंड आउट कर सको, क्योंकि आपकी ऑलमोस्ट इनमें सरफेस एरियाज में 9th क्लास में क्यूब्स स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स बहुत सारी काम आनी है, ठीक है। अब इसका 14 × 14 196 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, वो डायरेक्टली लगा सकते हो। 12 12 जो 144 आपको बताए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप 2 टाइप्स में कर सकते हो, या तो जस्ट ऐसी होल स्क्वायर को ओपन कर देना, और यहाँ पर एक ध्यान से देखो, आइडेंटिटी भी लग रही है आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली। आप वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी स्क्वायर, राउंड स्टार्ट a माइनस बी, कैसे 14 + 12 फिर 14 - 12 मल्टीप्लिकेशन के करके आपके पास यही 52 ही आ जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, ये इजी, ये भी ठीक वे है। कई बार फॉर्मूलाज नहीं ध्यान में आते एकदम से स्टूडेंट्स को। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे जी, ध्यान से करना। 22 5 × 110, फिर 52 से कर दी, हमारे पास आ गया जी 1720 क्यूबिक सेंटीमीटर्स में वॉल्यूम आया है वुडन का। पर क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो मेन लास्ट वाली बात है, ये हमारे पास देखिए सेंटीमीटर क्यूबिक में वुडन का वॉल्यूम आया कि कितनी वुडन से ये हमारा सिलेंडर है बना हुआ, ठीक है। पर हमने वेट निकालना, बाहर निकालना उसका। हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ वुड, यानी कि ये जो लकड़ी का पीस है, वुडन का होलो पीस है, इसके छोटा सा एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूबिक को बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि 0.6 ग्राम लकड़ी मेरी यूज़ हुई है। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बनाने के लिए 0.6 ग्राम लकड़ी मेरी यूज़ हुई है। पर अगर तुम्हारे पास इतना
वॉल्यूम आ गया कि इतना बड़ा लकड़ी का पीस है, ये पाइप का पीस है, होलो पाइप का पीस है, पाइप है वुडन का। इसको बनाने के लिए आप कितने ग्राम लकड़ी चाहिए होएगी हमें, ठीक है जी। हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे हम 3rd 4th क्लासेस में निकालते थे, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वुड इज इक्वल टू 0.6, 1 0.6 अपॉन 1, 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इंटू दिस वन, ठीक है। ये सारा कुछ इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कट जाएगा जी। यहाँ से हमारे पास 3432 ग्राम्स में आ गई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि क्या चीज़ है। क्या कभी हम मार्केट में अगर 2 kg राइस लेने गए हैं, 2 किलो हम राइस लेने गए हैं मार्केट में, क्या कभी हम आकर घर ये कहते हैं कि 2000 ग्राम हम राइस लेके आए हैं, है ना, 2000 ग्राम राइस लेके आए, ये तो नहीं ना बोलते। हम 2 kg बोलते हैं ना। देखिए उन्होंने तो अपनी मेज़रमेंट के मुताबिक ग्राम्स में दे दिया था हमें क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने बहुत से स्मॉल से पीस का ग्राम बताया था कि छोटे से लकड़ी के टुकड़े के लिए मेरी लकड़ी लगती है 0.6 ग्राम, छोटा सा पीस सेंटीमीटर से मैं मेज़रमेंट करके। अब हमने बेसिकली क्या करना है, जो लकड़ी आई है ग्राम्स में आई है, इन ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करेंगे। क्योंकि देखिए हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर हम कहेंगे कि 3432 ग्राम लकड़ी लगेगी, यूज़ होगी ना, 3432 ग्राम्स। हमें पता है कि 1000 ग्राम्स में 1 kg किलोग्राम्स होते हैं। देन हाउ वी विल कन्वर्ट इट, मास ऑफ पाइप इन ग्राम्स, दिस वन जो हमें अभी अभी फाइंड आउट करा, मास ऑफ पाइप इन किलोग्राम्स। बस ये चीज़ ध्यान से करनी है, ठीक है जी। यहाँ से यही वाली कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स की रहती है, यहीं पर ही सो मैनी मिस्टेक्स दे ऑलमोस्ट डू। बट इन चीज़ों का ये टिपिकल नहीं है, कंसेप्ट क्लैरिफाई करना है बस आप सभी ने, ठीक है। इन चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है। वॉल्यूम निकाल लोगे, बहुत ईजी है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना जस्ट। पर ये जो कन्वर्शन होती है ना, मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर, ग्राम, ये जितनी भी कन्वर्शंस होती है यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं। तो काइंडली इस कंसेप्ट को, यहाँ इस टाइप के कंसेप्ट को जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चंस में आए उसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना है, क्यों है, कैसे है, रीज़न क्या है, ठीक है। हम देखिए ग्राम्स में करके भी क्वेश्चन छोड़ सकते थे आप जो ग्राम्स में आए हैं, पर ये खुद की सेंस नहीं, कॉन्शियस अलाउ नहीं करती थी कि हम ग्राम्स में ऐसे बोल दें कि हाँ जी 3432 ग्राम लकड़ी यूज़ होगी, है ना। जब हम इसको और अच्छे तरीके में डिपिक्ट कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, मास ऑफ पाइप इन किलोग्राम्स, ठीक है जी। 1 यहाँ पे आप साथ में मेंशन भी कर देना, वेरी इजी सा है, हम ऑलमोस्ट सारा दिन देखते हैं, 1000 ग्राम। सो दिस इज़ द रीज़न कि मास ऑफ पाइप इन ग्राम्स, यानी वुडन के होलो पाइप का भार वेट इन ग्राम्स में है 3432 ग्राम्स, एंड मास ऑफ पाइप इन किलोग्राम्स, ठीक है। अपॉन में हम क्या कर देंगे जी 1000, कन्वर्शन होगी तो हम बोलेंगे 3 किलो तो पूरी लकड़ी लगेगी और 432 ग्राम्स, 3 kg प्लस 432 ग्राम्स वुडन हमारी यूज़ होगी। आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 किलो एंड 432 ग्राम्स। और साइड में ये ज़रूर मेंशन करके चलना, 1 kg इज इक्वल टू 1, ठीक है जी, मैं भी भूल गई थी लिखना यहाँ पर। और इसको आप एंड में ऐसे भी लिख सकते हो, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। और वैसे भी लिख सकते हो कि ये किलोग्राम्स में, ये ग्राम्स में। तो यहाँ पर इसी के साथ ही जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा जी क्वेश्चन, ठीक है। होलो वुडन पाइप है जो हमने फिगर में मान कर चले, क्योंकि अंदर से खाली है। बांस, जो लकड़ी के बांस ग्रो किए जाते हैं बेसिकली उसी टाइप का ही लकड़ी का बांस ही है, ठीक है। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। आते हैं जी नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन के साथ जल्दी से वापस। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगी काइंडली लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, सो दैट कि हम आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से न्यू बढ़िया वाली वीडियोज़ लेकर आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।